वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस some question answers of the topic Ishwaran the Storyteller by R.K. Lakshman। तो डियर स्टूडेंट्स, R.K. लक्ष्मण के द्वारा लिखी हुई जो स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसको ऑलरेडी मैंने 4 या 5 एपिसोड में यानी 4 या 5 वीडियोज में, मेरा मतलब है इसे मैंने कवर किया है, फुल्ली एक्सप्लेन्ड कर रखा है हिंदी में। तो पहले आप सभी स्टूडेंट्स उन वीडियोज को देख करके स्टोरी को ठीक ठीक समझ लें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें तैयार कर लें। तो आइए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर है थिंक अबाउट इट हेडिंग के तहत पेज नंबर 18 का है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा। यहाँ पूछ रहा है कि किस प्रकार से महेंद्र की पूंजी है। कौन? ईश्वरन। ईश्वरन एक एसेट है, एसेट यानी पूंजी, यानी बहुत ही कीमती चीज है, बहुमूल्य चीज है ईश्वरन महेंद्र के लिए। तो इन व्हाट वे, किस प्रकार। तो आंसर डियर स्टूडेंट्स मैंने इसका लिखा है, ईश्वरन इज एन ओबीडिएंट सर्वेंट ऑफ महेंद्रा। ईश्वरन महेंद्र का एक ओबीडिएंट यानी आज्ञाकारी, सर्वेंट यानी सेवक है। ही फॉलोज हिम विदाउट एनी कंप्लेंट वेयर एवर ही इज पोस्टेड। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, महेंद्र को फॉलो करता है, चूंकि एक ओबीडिएंट सर्वेंट का यही काम है। तो ही फॉलोज हिम यानी ईश्वरन फॉलो करता है। ईश्वरन किसको फॉलो करता है? हिम यानी महेंद्र को, विदाउट एनी कंप्लेंट, बिना किसी शिकायत के। वेयर एवर, वेयर एवर में डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो है ये ई नहीं होगा और इसमें स्पेस आप नहीं देना, ठीक है ना। ये जो है ई इस वजह से हट जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, चलो लिख के ही बता देता हूँ। वेयर एवर का स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है। आप लिखोगे इस तरह से W, ठीक है, HER, भाई आर कैसा हो गया, इरेज करना पड़ेगा, इतना सा इरेज होगा नहीं, पूरे हो गया। चलो फिर से देखो, कोशिश करते हैं लिखने की। वेयर एवर, ठीक है ना, वेयर, ये देखो ये आर हो गया मेरा, वेयर, और एवर इसी में भी ई आर लगा दोगे, ये होता है वेयर एवर का स्पेलिंग, ठीक है। ये अलग अलग लिखा गया इसलिए ऐसा हो गया, तो आप इसको काट देना, ठीक है। वेयर एवर ही इज पोस्टेड यानी जहां कहीं भी उसको पोस्ट किया जाता था, महेंद्र को जहां कहीं भी तैनात किया जाता था उसको, तो ईश्वरन उसके पीछे पीछे चलता था, अर्थात ईश्वरन उनका अनुसरण करता था, उनके साथ जाता था, वह भी विदाउट एनी कंप्लेन, बिना कोई शिकायत के, ठीक है। एक तो यह कारण हो गया। दूसरा है, ही हैज सो मेनी क्वालिटीज फॉर व्हिच महेंद्र लाइक्स हिम वेरी मच। अब बहुत सारे ऐसे अच्छे गुण थे महेंद्र में, ये सॉरी ईश्वरन में, और विच जिसके चलते महेंद्र उन्हें पसंद करता है वेरी मच, बहुत ज्यादा। क्या क्या गुण है देखिए, ही हैज एन अमेजिंग कैपेसिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग,
कुकिंग एंड प्रोड्यूसिंग फूड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम लैंड। कहता है उसके अंदर अमेजिंग कैपेसिटी है, यानी आश्चर्यजनक या अद्भुत अद्भुत क्षमता है उसके अंदर कहानी कहने की, भोजन बनाने की और फूड इंग्रेडिएंट्स को उगाने की। कहाँ से? जमीन से। और क्या क्वालिटी है? ही इंटरटेन्स महेंद्रा बाय टेलिंग इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग स्टोरीज एट नाइट। वह महेंद्र का इंटरटेन्स करता है, यानी मनोरंजन करता है। कैसे? बाय टेलिंग इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग स्टोरीज, मजेदार और रोमांचक कहानियां सुना करके, एट नाइट, रात में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चाहो तो बाय टेलिंग हिम आप लिख सकते हो। नहीं, वो महेंद्र यहाँ लिख चुके हो तो अब नहीं लिखना है, ठीक है। दैट्स वाई महेंद्रा इज एन एसेट टू महेंद्रा, सॉरी, दैट्स वाई यहाँ पर होगा ईश्वरन इज एन एसेट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फिर एक मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेना। यहाँ महेंद्र के बदले यह ईश्वरन लिखना है यहाँ, ठीक है। इस जगह महेंद्र नहीं लिखाएगा, ईश्वरन लिखाएगा। ये मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, ठीक है ना। इस जगह लिखना है ईश्वरन, ठीक है। ISWARAN, ईश्वरन लिखना है इस जगह। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? दो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स इसमें। पहला क्वेश्चन है कि हाईवे का जो अपरूटेड ट्री है, जो उखड़ा हुआ पेड़ है, उसको कैसे वह डिस्क्राइब करता है? कौन? ईश्वरन। और नंबर 2 है, पार्ट 2 है, व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? और अपने लिसनर्स में, अपने श्रोताओं में, अपने ऑडियंस में वह कौन सा इफेक्ट, कौन सा प्रभाव क्रिएट करना चाहता है? ये दूसरा क्वेश्चन है। यानी ईश्वरन अपरूटेड ट्री का वर्णन किस प्रकार करता है और वह अपने लिसनर्स के अंदर, यानी सुनने वालों के दिमाग में, दिल में जो है, किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आंसर। ईश्वरन वुड डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture। मैंने लिखा है कि ईश्वरन क्या करता था? अपरूटेड ट्री को डिस्क्राइब करते समय क्या करता था? अपनी आईब्रो को सुटेबली आर्क, यानी आईब्रोज यहाँ कर लेना डियर स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा एस इस जगह लगा लोगे, आईब्रोज होना चाहिए, ठीक है, एस लगा लीजिएगा। तो अपनी आंखों की जो भवें होती हैं ना, उसको आईब्रो कहते हैं। सुटेबली आर्क, अच्छी तरह से इसको आर्क करता हुआ, यानी टेढ़ी करती हुई, अपनी भवों को टेढ़ा करता हुआ। एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, और अपने हाथों को ड्रामेटिक गेस्चर में, यानी नाटकीय अंदाज में क्या करता था? उठा करके वह जो है अपनी कहानी जो है शुरू करता था या सुनाता था। He would say that the road was deserted and he was all alone। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें कह रहा है क्या? ही वुड से, यानी ईश्वरन कहा करता था। स्टोरी कैसे सुना रहा है? ये बता रहा है कि दैट ही द रोड वॉज डेजर्टेड, यानी सड़क सूनी थी। एंड ही वॉज ऑल एलोन, और बिल्कुल ही वह अकेला था। सडनली ही स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस bushy beast lying sprawled
अक्रॉस द रोड। अचानक जो है उसने कोई चीज देखी, ठीक है, उसने कोई चीज देखा, कहिए यहाँ पर हिंदी में शुद्ध यदि हो तो। और लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बूसी बीस्ट, और कहता है वह चीज कैसी दिख रही थी, एक विशाल झाड़ी नुमा जीव की तरह, लाइंग पड़ा हुआ, स्प्रॉल्ड चित्त अक्रॉस द रोड, सड़क पर। He wanted to run away, but as he came closer, कहता है वह भाग जाना चाहता था, बट एज ही केम क्लोजर, डियर स्टूडेंट्स यहाँ एक कॉमा लगा देना, ठीक है। He saw that it was a fallen tree, तो उसने क्या देखा, इट वॉज ए फॉलन ट्री, किया तो कोई गिरा हुआ पेड़ है, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिनकी डालियां फैली हुई हैं। तो ये शॉर्ट में हम लोगों ने बता दिया कि ईश्वरन अपरूटेड ट्री को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। अब इसमें दूसरा पार्ट जो है स्टूडेंट्स, व्हाट इफेक्ट्स डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, अपने श्रोताओं पर वह कौन सा असर छोड़ना चाहता है। तो देखो ईश्वरन वांटेड, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट टेंस में आंसर हमें लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट में है, तो आप स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, वांट्स कर लेना, ठीक है, ईडी हटा करके यहाँ एस लगा दोगे, वांट्स पढ़ना, इसको वांट्स पढ़ोगे, याद रखना ये मिसप्रिंट हुआ है। ईश्वरन वांट्स टू क्रिएट ए सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन हिज स्टोरी, यानी ईश्वरन अपनी कहानी में सस्पेंस कहते हैं अनिश्चितता को, और सरप्राइज एंडिंग, और ऐसी एंडिंग जो आश्चर्यजनक हो, चौंकाने वाली जो है एंडिंग हो, हैरान करने वाली एंडिंग हो, ऐसी जो है वह प्रयास, इस तरह की वह कोशिश करता था। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, यानी ईश्वरन, ही फॉर यहाँ ईश्वरन है, ठीक है, ईश्वरन टस्कर की कहानी कैसे सुनाता था। डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल, और क्या यह स्टोरी प्लॉजिबल है, व्यवहारिक है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ द टस्कर, ईश्वरन वुड गिव अ प्रोलॉग अबाउट द एलिफेंट। डियर स्टूडेंट्स, द टस्कर की कहानी स्टार्ट करने से पहले ईश्वरन क्या देता था, एक प्रोलॉग, एक भूमिका बनाता था। प्रोलॉग किसके बारे में, एलिफेंट के बारे में। देन ही स्टार्टेड द स्टोरी अबाउट द टस्कर, तब फिर वह टस्कर की कहानी स्टार्ट करता था। ही वुड से, अब वह कहता, दैट ए वाइल्ड एलिफेंट एंटर्ड हिज टाउन एंड काउज्ड अ लॉट ऑफ डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या कहता कि एक जंगली हाथी शहर में घुस आया और बहुत सारी संपत्ति, यानी ढेर सारा जो है नुकसान पहुंचाया उन्होंने परिसंपत्तियों का। द एलिफेंट एंटर्ड हिज स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, अब वह हाथी स्कूल ग्राउंड में घुस आया जहां पर बच्चे खेल रहे थे। All the boys and the teachers hid themselves on the terrace, और सभी बच्चे और शिक्षकों ने अपने को छिपा लिया टेरेस पर, यानी छत पर। He took a stick and whacked the elephant to its third toenail, अब ईश्वरन कहता है कि मैंने एक छड़ी ली और एलिफेंट को चोट मारा उसके पैर की तीसरी उंगली पर, थर्ड टोनेल पर। तब क्या हुआ, द एलिफेंट कोलैप्स्ड,
वह हाथी जमीन पे गिर गया, कोलैप्स हो गया। 2 days later it was taken away by its mahout to the jungle। और 2 दिनों के बाद जो है इस हाथी को महावत ने जंगल ले गया। नो द स्टोरी डज नॉट सीम टू बी प्लॉजिबल। कहता है यह स्टोरी प्लॉजिबल नहीं जान पड़ती है, यानी ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय है ये कहानी कि हाथी को आप छड़ी से मारो और हाथी बेहोश हो जाए, कोलैप्स हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ईश्वरन ने यही अपनी कहानी में बता रहा है कि मैंने छड़ी से उसके पैर की अंगुली में प्रहार किया। वो भी बताओ, पैर की उंगली में हाथी को मारने से भला क्या होगा भाई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से यह स्टोरी तो प्लॉजिबल नहीं है। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स। फिर मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही। चलते चलते 4 काम अवश्य करें: लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।